उम्मीद है लास्ट क्लास से लेके अब तक सबने अच्छे अच्छे काम करे होंगे और माँ बाप का नाम रोशन करने की थोड़ी बहुत कोशिश जरूर करी होगी। शुरुआत करते हैं आज की क्लास विद द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बने हैं ना क्लास के एंड तक, परंपरा, प्रतिष्ठा एंड अनुशासन के साथ। चैप्टर चलेगा आज की क्लास में हमारा लाइफ प्रोसेस। जी हाँ, आज इसी क्लास के अंदर ये कंप्लीट चैप्टर हम निपटा डालेंगे, फिनिश कर डालेंगे। तो बने हैं ना क्लास के एंड तक। तो सबसे पहले लाइफ प्रोसेस, ऑल दी प्रोसेसेस, वो सारे काम, वो सारी क्रिया, वो सारे फिनोमिना जिसमें विच आर नेसेसरी टू मेंटेन लाइफ इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। यानी वो सारे के सारे काम जो किसी इंसान को जिंदा रहने के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हम बोलेंगे लाइफ प्रोसेस। उसके साथ घूमना, उसके साथ वहां जाना इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस। अगर वो आपकी जिंदगी में नहीं रहेगी तब भी इट इज अ लाइफ, वो लाइफ प्रोसेस नहीं होगा, तब भी आप जिंदा रह सकते हो। तो वो सारे काम जो जिंदा रहने के लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। टोटल 4 तरीके के काम जिंदा रहने के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से भैया? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। अब क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है कि भैया न्यूट्रिशन प्लांट में कैसे होता है और एनिमल यानी हम में कैसे होता है। एनिमल यानी हम क्यों बोला? क्योंकि साइंस कहती है इंसान एक जानवर होता है, बस अच्छी कैटेगरी का। तो एनिमल में सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन की बात करेंगे। न्यूट्रिशन मतलब खाने वाले का प्रोसेस थोड़ा समझेंगे अभी। रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन का मतलब दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अभी इसमें भी देखेंगे कि प्लांट में कैसे होता है और ह्यूमन में कैसे होता है। देन ट्रांसपोर्टेशन, इधर से चीज उधर क्या जाती है हमारी बॉडी के अंदर या प्लांट की बॉडी के अंदर, तो वो भी हमें देखना है। और एक्सक्रीशन सिर्फ और सिर्फ हमें देखना है ह्यूमन के केस में, क्योंकि कभी आपने ये नहीं सुना कि पीपल का पेड़ बोल रहा है मैम मैं गो टू वॉशरूम प्लीज, नहीं, बिकॉज उसमें पॉसिबल ही नहीं होता। तो ये 4 के 4 काम हमें पढ़ने हैं और जैसे ही हमने ये 4 काम निपटा लिए ऑटोमेटिकली ये चैप्टर खत्म। तो स्टार्ट करते हैं भैया न्यूट्रिशन से। तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड। खाना अंदर लेने के प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। इट कंटेन्स मैनी न्यूट्रिएंट्स। अब मम्मी कहती है बेटा खाना खा ले, क्यों? क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन्स होते हैं एंड मिनरल्स होते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीजें, कार्बन या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी की सारी चीजें हमारे खाने में होते हैं जिसे हम इंटेक करते हैं। तो इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। अगर डॉक्टर ने बोला कि बालको आपको एनर्जी की कमी है, तो आप वो खाना खाओगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये तीनों चीज होती है, उसको हम बोलेंगे भैया एनर्जी मिल गई। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब ये खाना अंदर किस किस तरीके से होगा? ऑटोट्रोफिक और हेट्रोट्रोफिक। समझना बड़े ध्यान से और सुनना बड़े प्यार से। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, autotrophic nutrition refers to those organisms which synthesize their own food। यानी भैया वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना लेते हैं उसको हम बोलेंगे ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। और वो ऑर्गेनिज्म जो किसी और पर डिपेंड हो जाते हैं उसको हम बोलेंगे हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। सर हम किस में आएंगे? यार हम तो अपना खाना बना सकते हैं ना, तो हम किस में आएंगे? ऑटोट्रोफिक में। ऐसे ही लगता होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। क्या हम अपनी बॉडी से कहीं आलू प्याज टमाटर उगा सकते हैं? नहीं, इट इज इम्पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज इट कांट बी पॉसिबल। तो बेसिकली हम आएंगे इसके अंदर कि हम अपने खाने पर किसी और पर डिपेंड होते हैं। कैसे? या तो हम कुछ तोड़कर खाएंगे या किसी को मारकर खाएंगे। दैट इज कॉल्ड हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। नाउ ऑटोट्रोफिक की बात करें तो यहां पर आपको पढ़ना है प्लांट का केस और हेट्रोट्रोफिक के अंदर में आपको पढ़ना है ह्यूमन का केस। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो बताओ, नीचे जरूर बताना, हम सुनने के लिए बैठे हैं। फिलहाल जल्दी से यहां तक छापो। अब स्टार्ट करते हैं आगे।
अब बेसिकली हमने बढ़ना है, बेसिकली देखो ऑटोट्रॉफिक के अंदर में हमारा प्लांट का केस था कि भैया प्लांट अपना खाना खुद बना पाते। हेट्रोट्रॉफिक के अंदर में हमारा केस था कि भैया ह्यूमन का केस। तो प्लांट के अंदर हमें पढ़ना है कि प्लांट अपना खाना कैसे बना पाते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक। एंड ह्यूमन भैया ये अपना खाना बस पचाने के लिए पैदा हुए हैं, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। तो यहां पर हमें पढ़ना है डाइजेशन। अब दो प्रोसेस हम पढ़ लेते हैं, फोटोसिंथेसिस कि भैया प्लांट अपना खाना कैसे बना पाते हैं, और ह्यूमन में पढ़ेंगे हम कि भैया हम अपना खाना कैसे पचा पाते हैं। अब नाउ फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें तो भैया प्लांट अपना खाना कैसे बना पाते हैं, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स, एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा काम, एक ऐसा फिनोमिना, एक ऐसा क्रिया जहां पर ग्रीन प्लांट्स, हरे वाले पौधे सिंथेसाइज न्यूट्रिएंट्स कि अपने न्यूट्रिएंट्स, या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स जो भी मैंने देखा था, वो अपने मिनरल्स कैसे बना पाते हैं, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, लिख लेना, एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। यानी बेसिकली कोई भी ग्रीन प्लांट या प्लांट अपना खाना चार चीजों की मदद से बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, खाना बनकर तैयार हुआ जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज। ऑक्सीजन हमने ले लिया, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन। तो बेसिकली प्लांट अपना खाना बना पाते हैं चार चीजों की मदद से। पहला कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिला, आसपास की एयर से। वाटर कहां से मिला, नीचे से, जमीन से। अगर आप प्लांट को नहीं भी दोगे पानी जाके तो भैया नीचे पानी बहुत भरा पड़ा है, वो पानी वहीं से ले लेगा। तो भैया ये मिल गया आपको सॉइल से। सनलाइट मिला चाचा जी सूरज से, एंड क्लोरोफिल पेड़ की टिप पे पहले से ही प्रेजेंट था। तो इस कंडीशन में जब सारी चीज मिलकर तैयार हुआ तो भैया बना ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, और ग्लूकोज ही प्लांट का खाना होता है और वो खा लेता है। एनी प्रॉब्लम? नाउ अगली चीज, अब इस प्रोसेस में सुनना बड़े ध्यान से, स्टेप्स क्या है। सबसे पहला स्टेप, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। लाइट एनर्जी क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा। देन उसके बाद कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी, ये लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाएगा, वो कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। तो इस तरीके से भैया प्लांट अपना खाना खुद बना पाते हैं। नाउ अगली चीज, डाइजेशन। अब हमारे अंदर क्या था भैया, डाइजेशन। हमारे अंदर क्या था, डाइजेशन। अब सुनना बड़े ध्यान से और समझना बड़े ध्यान से कि भैया ये हमारा कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम जैसा दिखता है, जिसमें माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, स्मॉल इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर नाम की चीजें होती है। अब ना एक बार अगर आपने डायग्राम देख लिया, अब हम इसको समझते हैं कि खाना अंदर जाने से लेके ब्लड तक बनने तक या फिर बाहर निकल जाने तक का क्या प्रोसेस है वो हम देखते हैं। अब इसको देख लिया, अच्छे से देख लिया, दिमाग में बना लेना, क्योंकि लास्ट कुछ सालों से डायग्राम आ नहीं रही थी, बट इस साल, पिछले साल से डायग्राम आने लग गई है। सीबीएसई ने ये बोला भी नहीं है कि डायग्राम देंगे या नहीं देंगे, तो भैया आप प्रैक्टिस रखना, बिकॉज मुझे लग नहीं रहा है बार का नसीब बहुत बढ़िया होने वाला है। ठीक, तो बेसिकली डायग्राम की प्रैक्टिस रखना। अब सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं। माउथ, खाना मुंह में आया, टीथ के पास गया, दांतों ने उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। देन ईसोफेगस, यहां पर ईसोफेगस के थ्रू खाना मजे से गया पेट के अंदर की, जाके आराम करूंगा भैया, बहुत थक गया, दांतों ने बहुत मारा। तो जैसे स्टमक में घुसा, वहां दिख गए भैया तीन बड़े बड़े बाउंस, तीन, एक का नाम HCl, एक का नाम पेप्सिन, एक का नाम म्यूकस, और इन बाउंसरों के ग्रुप का नाम था गैस्ट्रिक ग्लैंड।
अब ये बाउंसरों ने खाना को इतना मारा इतना मारा इतना मारा कि मार मार के बेचारे की मछलियां तोड़ दी और भैया उसे लिक्विड करके आगे भेज दिया। अब एचसीएल ने, पढ़ने के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, एचसीएल ने इट क्रिएट्स एसिडिक मीडियम, खाने को एसिडिक मीडियम बनाया, पेट के अंदर एसिडिक मीडियम जनरेट करा। नाउ पेप्सिन ने क्या करा, जो ऊपर से प्रोटीन आ रहा था उसको एमिनो एसिड में तोड़ दिया भैया, प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ दिया। देन उसके बाद अगर हम म्यूकस की बात करें तो म्यूकस ने क्या करा भैया, इतना भारी भयंकर एसिड हमारे पेट में प्रेजेंट है, खत्म हो जाओगे, फट जाएगा, तो फिर क्या करेंगे भैया, फिर करेंगे म्यूकस को, क्या करेगा म्यूकस, HCl से प्रिवेंट करेगा, प्रिवेंट फ्रॉम HCl। अब खाना टूट फूट 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 कर पता है कहां चला गया भैया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना गया कि भैया अब जाकर आराम करूंगा, बहुत पिट लिया, तो वहां पर जैसे ही घुसा तो दो दो जगह से दो दो लोग भागते हुए आ रहे थे, अरे रे रे रे, एक आ रहा था लिवर से, एक आ रहा था पैनक्रियास से, लिवर से आ रहा था बाइल जूस बाइल सॉल्ट, पैनक्रियास से आ रहा था ट्रिप्सिन एंड लाइपेस, ये दोनों भी स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं और हमारा खाना भी एंटर करता है, और इन दोनों ने भैया खाने की अतली पतली उगेड़ दी और उसको लिक्विड फॉर्म में और बारीक करके भेज दिया लार्ज इंटेस्टाइन में कि अब जाकर आराम करूंगा, बट खाने का अब भी कुछ नहीं होता। लार्ज इंटेस्टाइन को अगर हम कुछ जूम करके देखो तो कुछ इस तरीके से दिखता है, कुछ ऐसे ऐसे उसका स्ट्रक्चर होता है। अब यहां से हमारा ऊपर लिक्विड की फॉर्म में खाना आ रहा है, अब जो चीज बढ़िया होगी हमारी बॉडी के लिए, जो चीज बढ़िया होगी हमारी बॉडी के लिए वो ये एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो खराब होगी वो एनएस के थ्रू नालियों में हो गया भैया। जल्दी से एक बार ये डायग्राम छापो और फिर आगे स्टार्ट करते हैं। अब पढ़ते हैं भैया अपना दूसरा काम, जिंदा रहने के लिए खाना पीना तो हो गया, अब अगली चीज रेस्पिरेशन, सांस लेना। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक, अब दो तरीके से रेस्पिरेशन होती है, एक एरोबिक और एक एनाएरोबिक, एक एरोबिक और एक एनाएरोबिक। नाउ समझना बड़े ध्यान से कि भैया अगर हम एरोबिक की बात करें तो अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ओनली, यानी भैया ये रेस्पिरेशन तभी होगा जब आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, और ये वाला एब्सेंस होगा जब ऑक्सीजन, तब हो जाएगा। नाउ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज यानी अभी यही पढ़ा था CHO 6-12-6 6-12-6 CHO 6-12-6, तो बेसिकली ये ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, बट एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या हो जरूर बताना। अभी हम चलते हैं आगे। नाउ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, अगर हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की बात करें तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इज द प्रोसेस, एक ऐसा काम, एक ऐसी क्रिया जहां पर विच प्लांट्स ब्रेक डाउन ग्लूकोज, जहां पर प्लांट्स ग्लूकोज को तोड़ते हैं यूजिंग ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी, यानी बेसिकली क्या समझा कि भैया प्लांट ग्लूकोज को तोड़ते हैं ऑक्सीजन की मदद से एनर्जी बनाने के लिए इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। भागना ऊपर जाना, राइटिंग पर मत जाना, ठीक है जी। तो बेसिकली ATP की फॉर्म में ये प्लांट्स ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी को क्रिएट करते हैं। अब ब्रेकडाउन ऑफ, आइए ग्लूकोज हम बार बार बोल रहे हैं ग्लूकोज का तोड़ा जाएगा, ग्लूकोज को नहीं तोड़ा जाएगा, ग्लूकोज को इनकम्प्लीट तोड़ा जाएगा, आखिरकार ग्लूकोज टूटेगा कैसे? ग्लूकोज 6-12 जिसे हम कहते हैं, सबसे पहले अगर ये टूटा तो बनेगा पायरुवेट। पायरुवेट क्या होता है भैया? ग्लूकोज टूटकर बनता है पायरुवेट, जिसे हम बोलते हैं कार्बन के 3 मॉलिक्यूल्स। अब ये कार्बन के 3 मॉलिक्यूल, अब ये पायरुवेट 3 अलग 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 तरीके से टूटेंगे। क्या होगा?
जब ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होगा? क्या होगा जब ऑक्सीजन बहुत कम कम होगा? क्या होगा जब ऑक्सीजन अच्छा खासा होगा? अगर ऑक्सीजन हुआ ही नहीं तो पायरुवेट टूटकर बनेगा इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी। और ये इंपॉर्टेंट है। नाउ अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन रहा, ऑक्सीजन कम थोड़ा कम हुआ तो टूट जाएगा भैया लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनकर। अगर प्रेजेंस हुआ तो भैया ऑक्सीजन अच्छा खासा हुआ तो हमारा पायरुवेट टूटकर बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो बताओ। ठीक है, फिलहाल जल्दी से यहां तक छापो, मारो स्क्रीनशॉट और आगे बढ़ते हैं। नाउ रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, अगर हम रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस की बात करें तो प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी जो एनर्जी ही बनाता है, टाइपिकली ऑफ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं बात करूं ब्रीदिंग की, तो ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना। ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना। तो भैया हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, बट ऐसा कहना साइंस वाले बच्चों के लिए बिल्कुल गलत है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन, लेकिन हमारे एयर में तो बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है, बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है। तो बेसिकली इस चीज को सॉल्व करने के लिए हम क्या, यहाँ ऑक्सीजन अच्छा, यहाँ ऑक्सीजन अच्छा, यहाँ ऑक्सीजन अच्छा, ऐसा करेंगे क्या? नहीं, इट इज कांट बी पॉसिबल। तो हम बस एयर अंदर ले रहे हैं और एयर बाहर छोड़ रहे हैं, बट वो वाली एयर इनहेल कर रहे हैं जो ऑक्सीजन में ज्यादा है, और वो वाली एयर एक्सहेल कर रहे हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या होती है तो बताओ। ठीक है, जरूर बताना। अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमारा कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जो नोज, नॉस्ट्रिल्स, नसल चैम्बर, फेनेक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकस, लंग्स, ये सब चीजें होती है, डायफ्राम वगैरह होती है। अभी हम इसका काम देखेंगे कि भैया आखिरकार इसका काम क्या है, कौन सा पार्ट हमारी बॉडी, हमारे चैम्बर के अंदर क्या काम करता है, समझते हैं बड़े ध्यान से और सुनना बड़े प्यार से। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, the respiratory tract in humans is made up of the following part. सबसे पहला एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, बाहर की नाक, ये ठीक है जी। नाउ फॉर इनटेक ऑफ एयर, यहां से हम हवा को अंदर लेते हैं। अगला नसल चैम्बर विच इज लाइंड विद एयर एंड म्यूकस टू फिल्टर एयर फ्रॉम डस्ट। अब अंदर दो कमरे काले काले, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है? हेयर होता है, बाल होते हैं एंड म्यूकस होता है। म्यूकस तो वहां भी था पेट के अंदर, तो क्या हुआ यहाँ भी होता है। इसका काम क्या होता है भैया? एयर फ्रॉम डस्ट, कि एयर से डस्ट एंड डर्ट को बाहर निकाल दो, यही हेयर पे रोक दो। अगला फैनेक्स। अब आगे अगर हम चले तो भैया फैनेक्स मिलेगा आपको। इट इज अ पैसेज बिहाइंड द नसल चैम्बर, नसल चैम्बर के जस्ट पीछे वाला चैम्बर को हम बोलते हैं फैनेक्स, एंड सर्व एज द कॉमन पैसेजवे फॉर बोथ एयर एंड फूड। और ये एक कॉमन लाइन होती है जहां से भैया एयर भी अंदर जाती है हमारी बॉडी में और फूड भी जाती है। इसीलिए मम्मी पापा कहते हैं कि बेटा खाते वक्त हंसना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही हंसे आपकी बॉडी अप, तो भैया रास्ता तो एक ही है, वो खाना बाहर से ना निकल के आपकी नाक में पहुंच जाएगा और नाक आपकी ब्लॉक हो जाएगी और आप रेस्पायर कर नहीं पाओगे, और रेस्पायर कर नहीं पाओगे तो एनर्जी बना नहीं पाओगे, एनर्जी बना नहीं पाओगे तो आप जिंदा रह नहीं पाओगे। ना अगली चीज, तो बेसिकली एयर और फूड एक कॉमन पैसेज वे होता है। अगर आगे बात करें तो एक लाइनेक्स नाम की चीज होती है आगे सिस्टम के अंदर, नोन एज द साउंड बॉक्स। अगर मैं बोल पा रहा हूं बढ़िया तरीके से, बेसिकली लाइनेक्स की मदद से। अगर मैं नहीं बोल पा रहा तो मेरे में दिक्कत हो जाएगी, मेरे दिक्कत हो जाएगी लाइनेक्स में। हाँ जी, लाइनेक्स में दिक्कत हो जाएगी। विच आर प्रोमिनेंट इन द जनरेशन ऑफ साउंड। एपिग्लॉटिस की बात करें तो भैया एपिग्लॉटिस का मतलब क्या होता है? इट इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर,
ये एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट कवर्स द ग्लॉटिस, जो ग्लॉटिस को कवर करता है एंड प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ फूड ऑफ द वाइंड पाइप। और भैया वाइंड पाइप में फूड की एंट्री को प्रिवेंट करता है कि भैया ये अपने रास्ते जाए और ये अपने रास्ते जाए। ये एक तरीके का चौकीदार होता है कि खाना अलग जाए और एयर अलग जाए। अगला ट्रैकिया की बात करें तो इट इज अ लॉन्ग ट्यूब पासिंग थ्रू द मिड थ्रोइक कैविटी। एक लॉन्ग ट्यूब होता है लाइक कुछ इस तरीके से। एंड ब्रोंकाई की बात करें तो भैया द ब्रोंकाई डिवाइड्स इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई। अब ये अलग अलग जगह टूट जाएगा तो इस टूटे हुए पार्ट को हम बोलेंगे ब्रोंकाई। अब ये ब्रोंकाई फिर अलग 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 हिस्सों में टूटेगा, ईच ब्रोंक उसे हम बोलेंगे ब्रोंक्यूल्स फॉर फाइनल ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंकल, जो अभी बताया मैंने। एंड एल्वियोली, यहाँ पर छोटी छोटी चीजें प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं एल्वियोली, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, फुस। The bronchioles terminate into balloon-like structure known as alveoli. बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। और फाइनली भैया यहाँ पर हमारा एक लंग्स और यहाँ पर हमारा दूसरा लंग्स। ह्यूमन हैव अ पेयर ऑफ लंग्स, ह्यूमन के पास भैया लंग्स के पेयर होते हैं यानी दो लंग्स होते हैं, which are sac-like structure surrounded by a double layer membrane called as pleura। यानी बेसिकली इसके ऊपर एक और मेम्ब्रेन लगी हुई होती है जिसे हम कहते हैं प्लूरा। एनी प्रॉब्लम? तो ये था हमारा कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम। बहुत आसान भाषा में और बहुत सस्ते तरीके से आपको ये महंगी सी आइटम समझाने की हमने कोशिश की। अब ना अगली चीज की अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब, अगर हम तीसरा काम, इंपॉर्टेंट काम, ट्रांसपोर्टेशन। भैया दो काम पढ़ लिए जो हमारी बॉडी को जिंदा रहने के लिए इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा काम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का जनरल मतलब क्या होता है, दी प्रोसेस, एक ऐसा काम, एक ऐसी क्रिया, एक ऐसा फिनोमेना जहां पर मूविंग सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जहां पर एक सब्सटेंस एक प्लेस से दूसरी जगह जाता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। नाउ नेक्स्ट चीज समझना बड़े ध्यान से, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। कुछ पहले, सबसे पहले ह्यूमन के अंदर देखने की हमारे सिस्टम के अंदर कि भैया एक चीज दूसरी चीज ऊपर नीचे कैसे होती है, समझना बड़े ध्यान से। ये हमारा कुछ स्ट्रक्चर होता है। जी हाँ, ऐसा ही दिल दिखता है, बचपन से हम ऐसा बनाते हुए आए हैं। फुल फॉर्म कौन बताएगा इसकी? टैग करना भैया, मेरा कहीं नाम नहीं आता, देख लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है जी। तो बेसिकली ऐसा दिल नहीं होता, ऐसा दिल नहीं होता, वरना कटेगा जल्दी। अगर ऐसा दिल मान लो तो जल्दी कटेगा। तो बेसिकली समझना बड़े ध्यान से, ये आपका ह्यूमन हार्ट हो गया। अब ह्यूमन हार्ट के टोटली किस तरीके से हमारा ह्यूमन हार्ट काम करता है, किस तरीके से हमारा ह्यूमन काम नहीं करता, वो सारी चीजें अभी देखेंगे। एक बार जल्दी से देख लो, लेफ्ट वर्टिकल, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी आर्टरीज, वेना कावा, ये हम आराम से देखेंगे। पहले समझना प्रोसीजर है। अभी थ्योरी पढ़ने से पहले मैं आपको जनरल समझा देता हूं। चलो एक क्वेश्चन है, पढ़ाऊं या दिमाग में डाल दूं, घोल के पिला दूं, घोल के पिला दूं, ठीक है। अब सुनना बड़े ध्यान से, इसे भूल जाओ। लेट्स सपोज ये हमारा ह्यूमन हार्ट, क्या है भैया, ह्यूमन हार्ट। इसके चार टुकड़े होते हैं, इसके चार टुकड़े होते हैं। सबसे ऊपर वाले को हम बोलते हैं आर ए, नीचे वाले को बोलते हैं आर वी, इस वाले को बोलते हैं एल ए, इस वाले को बोलते हैं एल वी। ए फॉर आर्टियम, ए फॉर आर्टियम, और वी फॉर वेंट्रिकल, वी फॉर वेंट्रिकल, आर फॉर राइट और एल फॉर लेफ्ट। ये जो स्ट्रक्चर है वो मेरे दिल के अकॉर्डिंग है, तुम्हारा कुछ और होगा। अगर तुम देखोगे तो, अगर फोन को अपनी तरफ करके देखोगे
तो ऑटोमेटिकली आपका वेव स्ट्रक्चर दिखेगा जैसा मेरा दिख रहा है। ठीक है जी, तो बेसिकली राइट आर्टियम और लेफ्ट आर्टियम, यानी आर्टियम वाला पार्ट हार्ट का ऊपर हिस्सा और वेंट्रिकल वाला पार्ट हार्ट का नीचे वाला हिस्सा। अब आगे समझना बड़े ध्यान से, सुनना बड़े प्यार से। हमारी पूरी बॉडी है, हमारी पूरी बॉडी है, हमारी पूरी बॉडी से राइट आर्टियम में ब्लड आएगा, जो ब्लड होगा डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, यानी हमारी पूरी बॉडी से राइट आर्टियम में ब्लड आएगा। अब राइट आर्टियम गंदा ब्लड है, गंदा खून है, नो डाउट, तो ये जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर, और राइट वेंट्रिकल के पास होता है पंपिंग मशीन, ये इस ब्लड को पंप कर देगा किसके पास? लंग्स के पास। अब लंग्स इस ब्लड को क्या करेंगे? प्योरीफाई करेंगे, साफ करेंगे, और साफ करने के बाद ये लंग्स में दोबारा वापस हार्ट के अंदर आ जाएगा, जिसे हम बोलते हैं लेफ्ट आर्टियम में आएगा। अब लेफ्ट आर्टियम में जो ब्लड आया वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, साफ सुथरा वाला ब्लड था। अब वो लेफ्ट आर्टियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, और वेंट्रिकल के पास होता है पंप, वो पंप कर देगा दोबारा से आपकी पूरी बॉडी के अंदर। तो इस तरीके से हमारा ब्लड साफ करता है ह्यूमन हार्ट और लंग्स मिलकर। एनी प्रॉब्लम हो तो बताओ। ठीक, अब थ्योरी पे आते हैं, उसको लगे रहते हैं। The heart is divided into 4 chamber. हार्ट 4 चैम्बर में टूटा हुआ है, पढ़ लिया जी। राइट आर्टियम, लेफ्ट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है जी, डायरेक्ट ओनली द अपर 2 चैम्बर, ऊपर के 2 चैम्बर जिन्हें हम आर्टिया कहते हैं, वो जनरली थिन होते हैं। द लोअर 2 चैम्बर विथ थिक, वो थिक होते हैं, जिसे हम वेंट्रिकल कहते हैं। थ्योरी समझ में आ रही है? अब आ रही है। अगला, द राइट आर्टियम रिसीव्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, मैंने बताया था डीऑक्सीनेटेड। तो बेसिकली राइट आर्टियम पूरी बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड रिसीव करेगा एंड उसे राइट वेंट्रिकल में भेज देगा। द राइट वेंट्रिकल पंप्स द ब्लड, राइट वेंट्रिकल पंप करेगा लंग्स के पास, वेयर कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड, जहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करके उस ब्लड के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन भर दिया जाएगा लंग्स के द्वारा। The left atrium receive oxygen rich blood, अब लेफ्ट आर्टियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा एंड इसको भेज देगा लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, जो भी हमने देखा। देन उसके बाद द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स द ब्लड इनटू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल पूरी बॉडी में दोबारा से ब्लड भेज देगा, और यही बेसिकली कंप्लीटेड प्रोसेस है। अब समझना बड़े ध्यान से, द राइट साइड ऑफ द हार्ट इज कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, जिसे हम बोलते हैं सेप्टम, यानी राइट वाला पार्ट लेफ्ट वाले पार्ट से कंप्लीटली सेपरेट होता है। इस सेपरेशन में बीच में दीवार होती है, और इस दीवार को हम बोलते हैं सेप्टम, जिससे कि डीऑक्सीजन ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक दूसरे से मिल नहीं पाता है। देन उसके बाद दिस प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड, बता दिया जी। नाउ अगली चीज मिटा सकते नहीं, बिकॉज इसका भी काम है थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना और थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन करना। सम टर्म्स, हम कुछ टर्म्स पढ़ रहे थे, चलो इसे भी बाद में देखते हैं। यहां पर आते हैं, arteries and veins, it carry oxygen blood from the heart to body part, यानी क्या बोल गए कि भैया हार्ट से बॉडी पार्ट में ट्रांसफर कर देना। क्या कि भैया आर्टरीज, आर्टरीज किसे बोलेंगे? इट कैरी ऑक्सीजन ब्लड
बॉडी ब्लड फ्रॉम द हार्ट ऑफ द बॉडी पार्ट, यानी इस वाली जो ये नसें हैं इसको हम बोलेंगे बॉडी पार्ट। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको अलग से ही समझा देता हूँ मिटा के इसे, ठीक है जी। तो बेसिकली ब्लड, अब किसी ने पूछा आपको ब्लड किसे कहते हैं, खून किसे कहते हैं, तो आपने बोला कि भैया ब्लड यानी लाल रंग का जो होता है। अब साइंस वाला बच्चा अगर ये आंसर करेगा कि जो लाल रंग का होता है उसे हम ब्लड कहते हैं, तो सबसे बड़ी जाहिलियत वाली बात है, बिकॉज लाल रंग का तो रूह अफ़ज़ा भी होता है ना। तो बेसिकली ब्लड किसे कहते हैं, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू व्हिच इज अ फ्लूइड इन नेचर। ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो फ्लूइड के नेचर में होता है, बस यही होता है। अब किसी ने बोला भैया चाय बनाइए कभी, चाय 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 चाय, कोई 3 चीज बताओ चाय बनाने के लिए जल्दी। चाय बनाने के लिए चाय पत्ती चाहिए, दूध चाहिए, मिल्क चाहिए और चीनी चाहिए, शुगर चाहिए, बन गया चाय। तो ये चाय के कंपोनेंट है। तो मैंने बोला ब्लड के कंपोनेंट बताओ भैया, ब्लड कैसे बनता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, तीनों को मिला दो तो बन जाएगा आपका ब्लड। अगला टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल। अब ब्लड वेसल मतलब नसें हमारी बॉडी में कितनी तरह की होती है, आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज, हमारी बॉडी में 3 तरह की नसें होती है, एक को बोलते हैं हम आर्टरीज, एक को बोलते हैं हम वीन्स, एक को बोलते हैं हम कैपिलरीज। अब इन तीनों को स्ट्रक्चर समझते हैं बड़े ध्यान से। आर्टरीज, इट कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी पार्ट, यानी आर्टरीज का मतलब एक ऐसी नस जहां पर ऑक्सीजन ब्लड कवर करती है। यानी हमने अभी स्ट्रक्चर देखा था जिसके अंदर साफ खून था, उस नस को हम बोलेंगे आर्टरीज, जिसके अंदर डीऑक्सीजन ब्लड था उसे हम बोलेंगे वीन्स। अगला, इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल कहते हैं कि भैया साफ ब्लड बांट दो पूरी बॉडी के अंदर। और इसे हम बोलते हैं भैया कलेक्टिंग वेसल, कि गंदा ब्लड पूरी बॉडी से ढूंढ कर लिया हो कहां कहां गंदा ब्लड है, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिंग वेसल। ये हमारे स्किन के एकदम दूर होती है, ये हमारी स्किन के एकदम पास होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब स्किन के पास फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो मैं जिम विम नहीं करता, लेकिन यहाँ पर जो नस वगैरह दिखाई देती है, ठीक है जी, तो बेसिकली यहाँ पर जो हमारे पास नस वगैरह दिखाई देती है, तो उस नस में कौन सा खून होता है भैया, गंदा खून होता है। अब सर मैंने उसकी यादों में गंदा खून की नस काट दी, तो मेरी बॉडी को तो फायदा ही है ना कि मेरी बॉडी से गंदा खून निकल रहा है ना मुन्ना ना। कभी भी किसी की याद में कभी नस मत मार काटना। हाँ, आप इसमें तो सही हो कि मेरी बॉडी से गंदा खून निकल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं जी इसमें भी गलत हो। क्यों, क्योंकि अगर गंदा खून होगा नहीं तो हार्ट रिसीव करेगा क्या, और हार्ट रिसीव कुछ करेगा नहीं तो लंग्स के पास भेजेगा क्या, और लंग्स कुछ के पास आएगा नहीं तो वो आगे हार्ट में दोबारा भेजेगा क्या, और भैया अब साफ ब्लड बनेगा कैसे। तो इसलिए वो गंदा ब्लड भी हमारी बॉडी के लिए उससे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनी प्रॉब्लम हो तो बताओ। नेक्स्ट चीज, कैपिलरीज। अब कैपिलरीज किसे बोलते हैं, द आर्टरीज डिवाइड इनटू एक्सट्रीमली स्मॉल थिन ब्रांचेस ऑन रीचेस देयर टिश्यू, दीस स्मॉल ब्रांचेस इज कॉल्ड कैपिलरीज। क्या बोल गए, समझना बड़े ध्यान से। ये लेट सपोज हमारी आर्टरीज है और इसमें हमारा फ्लो हो रहा है ब्लड। अब क्या पॉसिबल है कि एक नस से यहां भी पहुंच जाए ब्लड, हार्ट से यहां भी पहुंच जाए, यहां भी पहुंच जाए, पैर में ही पहुंच जाए, तो भैया ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अब ये आर्टरीज अलग 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 रास्तों में जाएगी, इस अलग अलग टूटने को ही हम बोलते हैं कैपिलरीज। नाउ ब्लड प्रेशर की बात करें तो भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आगे इन फ्यूचर आपके काम आएगा, जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे सबसे पहले आपका मेंशन होगा भैया ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय द स्फाइग्नोमेमोमीटर, जो पुचुक पुचुक वाली मशीन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्फाइग्नोमेमोमीटर। अब तो डिजिटल मीटर भी आ चुके हैं। तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी, अगर हम नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की बात करें तो देखो बेटा ब्लड में ना 2 रीडिंग दिखाई देती है उस मशीन के अंदर, एक SYS की और एक डायस्टोल यानी DYS की। ऊपर का नंबर अगर 120 आ रहा है
और नीचे का नंबर अगर 80 आ रहा है तो इसका मतलब ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का। आपने मेंशन करके देखा, प्रॉपर मशीन ने रीडिंग दी, अगर ऊपर का नंबर या नीचे का नंबर नहीं है, बन पड़ जाएगी सवाल नहीं है, ऊपर का नहीं साइस्टोल, नीचे का क्या डायस्टोल, अगर साइस्टोल में रीडिंग हो 120 और डायस्टोल में रीडिंग हो 80 तो इसका मतलब है भैया नॉर्मल ह्यूमन बॉडी। हाँ 10-20 का फर्क चलेगा, और अगर ये रीडिंग ज्यादा हो जाती है तो हम बोलते हैं बीपी हाई हो गया, और अगर ये रीडिंग लो हो जाती है 10-20 से ज्यादा भी तो इसको हम बोलते हैं बीपी लो हो गया। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या होती है जरूर बताओ, हम चलते हैं जल्दी से आगे, मारो स्क्रीनशॉट। अब पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के बारे में कि भैया प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होते हैं। तो लेट सपोज हमारा ये एक प्लांट है, ठीक। अब प्लांट में दो कनेक्टिविटी होती है, कितनी कनेक्टिविटी होती है भैया, दो कनेक्टिविटी, एक होती है जो नीचे आ रही होती है, एक होती है जो ऊपर जा रही होती है। तो बेसिकली अब समझना बड़े ध्यान से, नीचे से क्या लेके जाएगा भैया, नीचे से लेके जाएगा वाटर एंड मिनरल्स, और ऊपर से भैया खाना बनता है ऊपर, तो भैया फूड की जरूरत तो सबको है, तो फूड वो नीचे लेकर आएगा। तो जो ऊपर लेके जाती है उसे हम बोलते हैं जो नीचे से ऊपर जाती है उसे हम बोलते हैं जाइलम, एंड जो ऊपर से नीचे आती है फूड लेकर आती है तो इसे हम बोलेंगे फ्लोएम। तो इट कंटेन्स वाटर एंड मिनरल्स, इसके अंदर वाटर एंड मिनरल होते हैं, हाँ जी वाटर मिनरल होते हैं, एंड इसके अंदर फूड होता है, हाँ जी फूड होता है। देन उसके बाद तो जाइलम डिस्ट्रीब्यूट वाटर्स एंड मिनरल्स अपवर्ड टू द प्लांट। जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल को ऊपर लेके जाता है, और फ्लोएम क्या करता है, फूड को नीचे लेके आता है, रूट्स तक लेके आता है। ये भी हो गया हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, कि प्लांट में ऊपर नीचे इस तरीके से होता है। अब जल्दी से यहां छापो और अपने लास्ट प्रोसेस पर आते हैं, that is called excretion, that is called excretion, the biological process। एक देखो शर्मे शर्माने वाली तो कोई बात ही नहीं है, अगर आप इंसान हो ना, तो अगर आप इंसान हो तो भैया आपके अंदर ये चीज होगी, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजीनियस मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। यानी अपनी बॉडी से हार्मफुल नाइट्रोजीनियस मेटाबॉलिक वेस्ट, हार्मफुल नाइट्रोजीनियस मेटाबॉलिक वेस्ट बाहर निकालने को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। अपनी बॉडी से हार्मफुल नाइट्रोजीनियस मेटाबॉलिक वेस्ट बाहर निकालने को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन सिस्टम कुछ इस तरीके से होता है जहां पर हमारा रेनल आर्टरीज, राइट किडनीज, लेफ्ट किडनी, यूरेटर, वही किडनी है जो आपको आईफोन दिला सकती है, ठीक है जी। यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा, तो बेसिकली ओटा, ये सारा हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। अब समझते हैं बड़े ध्यान से, और ये एक्सक्रीटरी सिस्टम काम क्या करता है। The excretory system in human includes the kidneys, ureters, bladder and urethra। ये सारी चीज हमारे सिस्टम में होती है। किडनी क्या करेगी भैया, ब्लड को फिल्टर करेगी, इसमें से वेस्ट और फॉर्म यूरिन, यानी ब्लड को फिल्टर करेगी, वेस्ट को अलग करेगी, किसके लिए भैया, यूरिन बनाने के लिए, पेशाब बनाने के लिए, टॉयलेट बनाने के लिए। यूरिटर्स की बात करें तो यूरिटर क्या करेगी भैया, किडनी थी, किडनी से दो नसें नीचे आ रही थी, इसी को हम बोलते हैं यूरिटर, जो ऊपर से टॉयलेट लेकर आ रही होती है। तो यू कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर, ठीक है भैया। ब्लैडर कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनी टू ब्लैडर। समझना देखो कि भैया ये यूरिटर है, इसमें यूरिन भरा हुआ होता है, और ये आके कहां पर स्टोर होता है, सारा का सारा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। अब इसके अकॉर्डिंग ब्लैडर क्या करता है, स्टोर यूरिन अंटिल इट्स रेडी फॉर एलिमिनेशन। अब ये ब्लैडर क्या करेगा कि भैया ये स्टोर करेगा यूरिन, क्या करेगा, स्टोर करेगा, क्या करेगा, स्टोर करेगा,
और बोलेगा कि भैया जब भर जाएगा ना तब मालिक को बता दूंगा। तो जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर भर गया, सेंस ऑर्गन चालू हुए और यूरीथ्रा के थ्रू यूरिन एक्सपल्जन नालियों के अंदर हो गया। इस तरीके से हमारा पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम रेडी होता है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या होती है तो बताना जरूर। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अच्छे अच्छे काम करो, माँ बाप का नाम करो, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता।